10 के काउंटडाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबाइए और फिर अपन सीधे चार्ट पे चलते हैं। एक बात मैंने तुमको लास्ट दिन भी बताया था कि अब मार्केट इतना इजीली यहाँ से नहीं गिरना चाहेगा। जब भी गिरेगा मार्केट पुश करके ऊपर जाएगा, क्योंकि जो बड़ा कैंडल रास्ता तय करके गया है ना, उसके बाद थोड़ा सा टफ तो होने वाला है। याद है? नहीं याद होगा। फ्राइडे का दिन था या कोई भी ऐसा दिन था जब मैंने आपको एक टास्क दिया था कि इमेजिन करो कि एक 1 मिनट कैंडल से क्या मार्केट यहां से गिर सकता है। मैंने आपसे पूछा था, ठीक है? याद है सबको? एक एक छोटा सा आपको एक्सरसाइज दिया था कि 1 मिनट कैंडल में अगर ये चार्ट आपको दिख रहा होता तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करते कि मार्केट रिवर्सल कर जाएगा यहां से? आप सबने बोला था कि नहीं, एक बार मार्केट ट्रैप करने जाएगा ऊपर, उसके बाद गिरेगा। याद है ना जब मैंने ये टास्क आपसे पूछा था इस कैंडल में कि इमेजिन करके बताओ कि क्या इस कैंडल से तुमको क्या लग रहा है कि सीधे ब्रेकडाउन आ जाएगा? तो तुम्हारा आंसर था नहीं सर, ये एक बार और ट्रैप करेगा और फिर कहीं ऊपर से अनएक्सपेक्टेड जगह से गिरेगा तो वो वाला ट्रैप करेगा। तो यही चीज होता है मैटर कि आप एक सिंक्रोनाइजेशन में मार्केट में चल रहे हो। तो देखो अभी क्या हुआ, जो हम लोग 1 मिनट के, इसको 1 डे के चार्ट की तरफ देखो ही मत, 1 मिनट के चार्ट की तरफ देखो, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है, ये लिक्विडिटी है। यहां से मार्केट अपन ने एक बार ट्रैप किया, दूसरी बार में सीधे गिर जाएगा, सारे लोग पैसा कमा लेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये मार्केट गिरना होगा तो कोई अनएक्सपेक्टेड प्लेस से गिरेगा, तो ये अपकमिंग डेज में आपको फायदा देगा। अब देखो अपकमिंग डेज कल और आज बेहतरीन तरीके से फायदा दिया, और ये पॉसिबल है। समझो बात को, पर्सपेक्टिव कितना इजीली सेट होता है अगर तुम बड़ा टाइम फ्रेम को देखोगे तो। और ऐसा नहीं है कि बात झूठ का बात बना रहा हूं, तुम लाइव देखना, यहाँ पे ये चीजें पूरा प्रैक्टिस करवाया था इसका, ठीक है? तो अब क्या सीन है कि अब मार्केट यहां तक आ गया है, अब क्या करेगा? पूछने का बात ही नहीं है यार, सीधा यहां देखो, सीधा एग्जैक्टली सीधा देखो, ये डेस्टिनेशन दिख रहा है इसके पास, आराम से जाएगा। 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं क्या कह रहा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम अब देखो तो ये ऑलरेडी 13 अगस्त के डेट पे ये लेवल टच किया था, ठीक है? आज क्या किया है मार्केट कि मार्केट के पास जो रिसेंट में लेवल था, यहां से मार्केट जब गिरा था, गिरते गिरते यहां पे एक लेवल यहां था, एक लेवल यहां था, एक लेवल यहां था। इन सारे लेवल्स में इंपॉर्टेंट लेवल एक ये दिख रहा है, क्योंकि हमारे रास्ते में तो ये भी है, तो इसको भी अगर हम लोग लेवल माने तो ये लेवल तो ऐसे मान नहीं सकते हैं। सही बताऊं तो दिस इज नॉट अ लेवल। तो पता नहीं क्यों ये लेवल की तरह साउंड नहीं कर रहा, बट फिर भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है? अगर नज़दीक में है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट इसको रिजेक्ट किया, काफ़ी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, संभला, फिर से कोशिश किया, नहीं जा पाया, नहीं जा पाया। अब लेवल कैसे बना? लेवल बना उल्टा साइड से। लिक्विडिटी यहाँ पे था, मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे था, लोगों को, सारे लोगों को ट्रैप किया मार्केट ने, बड़े टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ, और एक अच्छा ट्रैप करने के बाद मार्केट निकला और सीधे इस लेवल से बाहर चला गया। इस लेवल से जो अगला लेवल है वो सीधे यहाँ पे है 4436, अभी से 100 पिप्स दूर है, ठीक है? तो अभी तो दूरी पर है, अभी नज़दीक नहीं है, टाइम है अभी यहाँ पे पहुँचने में, और मोमेंटम भी है। तो पहला जो अभी लेवल्स दिख रहा है वो लेवल दिख रहा है ये, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पहुँच जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों। तुम बोलोगे कि गौतम भाई यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड फॉल भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेड कैंडल भी बना है, फिर ग्रीन कैंडल बना है, नो डाउट कि ये हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैप करके ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा मार्केट। तो मैं फिलहाल के लिए देखो, मेरा अभी जैसे कल या परसों की बात है ना, उल्टा साइड का ट्रेड देखे थे पहले, फिर बाद में उल्टा देखे, तो वो आज भी कर लेंगे, ठीक है? आपको मैं, मान लो अगर बाइंग साइड में कोई अपॉर्चुनिटी बताता हूँ, तो मैं साथ में शॉर्ट साइड वाला भी अगर अपॉर्चुनिटी बनेगा ना तो बता दूंगा, भले मैं कितना भी डर के बोलूं, आपको उसको सीरियस लेना है। रीजन, क्योंकि साला मार्केट देखो कई बार एक्स्ट्रा स्मार्ट होने लगा है। हम पर्सपेक्टिव गलत बिल्ड कर ले रहे हैं, लेकिन एंट्री फिर भी हमारा सही हो रहा है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, जब भी जितना भी एंट्री मान लो हम लोग बाय में ढूंढते रहे, 4 पिप्स का मिला, 40 पिप्स का मिला, सेलिंग 120 पिप्स का आया, बट वो सेलिंग पता था हमें कि कहां से आने वाला है, बट हमने उसका फायदा नहीं उठाया। तो जब हम ये एंट्री पता कर लेते हैं तो उसको सीरियस लेंगे। समझे बात को? तो पता तो कर ही ले रहे हैं ना एंट्री, पता तो ऐसा कोई दिन नहीं है जो छूट गया हमारा ऑपोजिट साइड, बस हम लोग एक बाइजनेस बना के उल्टा साइड में फंसे रहे। तो इसीलिए मैं अगर बोलूं भी तो भी, अगर मैं बाइंग का ढूंढूंगा, मेरा प्राइमरी बायर रहेगा, पर मैं सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बताऊंगा, वो भी उतना ही सीरियस होगा, ठीक है? क्योंकि देखो इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, हम पुतले तो है नहीं, तो जो गलतियां हो रही है उसको क्यों रिपीट करना? तो इसीलिए अभी देखते हैं, अभी बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब चुपचाप बैठ के देखो ट्रेड को, मार्केट को,
मार्केट जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुद से ना करे तब तक ट्रेड लेने का हड़बड़ी नहीं करना है। अगर हम हड़बड़ा के ट्रेड लेंगे तो मार्केट हमें फंसा देगा। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जहां पे इजी पीजी सेटअप जो बनता है ना, बताता हूं क्यों। पहला अपॉर्चुनिटी छोड़ूंगा, मैं जान के बता दे रहा हूं, छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का अभी बदमाशी कितना ज़्यादा चल रहा है, मैं आपको बताता हूं। मान लो यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये क्या करेगा, ये एक सेटअप बनाएगा पहले, ठीक है। मान लो यहाँ पे सेटअप बनाया। अब ये सेटअप बनाने के बाद क्या करेगा कि मान लो सेटअप बनाया, सेटअप बनाने के बाद इसको फेल कर देगा। अब लगेगा सेल, फिर इसको फेल कर देगा, फिर अचानक से बाहर आएगा, फिर इसको फेल कर देगा। अब ऐसे सिनेरियोज में हम लोग 2 से 3 बार अपना स्टॉप लॉस कटवा के फंस चुके होते हैं, और लास्ट में जब बायर सही जगह पे घुसता है तो हम लोग ले नहीं पाते हैं। तो या तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे बाइंग ले लेंगे, या तो ये अगर फेल हो गया तो यहाँ पे सेल ले लेंगे। लेकिन जब तक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता ही नहीं है, कॉमन के अलावे कुछ अनकॉमन होता ही नहीं है, तब तक चुपचाप मार के बैठेंगे, सीधी बात, ठीक है। क्योंकि अनकॉमन ही काम करेंगे आज, कॉमन काम करेंगे ही नहीं। कॉमन काम फंसा रहा है, ठीक है ना। देखो बताया ना, ये चीज, ये क्या है। अब कॉमन काम मत करो, छोड़ दो, जाने दो, अफसोस में लगे गौतम भाई कॉमन चल गया मार्केट, ठीक है। और सीधी बात, नो बकवास भाई, हाँ भाई सीधी बात, देख लो। और ऐसे मत सोचो कि गौतम भाई आपसे तो छूट गया ट्रेड। देख भाई, मैं जिस फ्रीक्वेंसी पे हूं अभी, सेम टू सेम वो बात तुमको बता दिया कि देखो मेरा माइंडसेट ये कह रहा है, मैं इस तरीके से मार्केट मुझे ट्रैप कर रहा है, मैं फंस रहा हूं, मैं बचने का मेरे पास ये प्लान है। अगर तुमको इस प्लान पे चलना है तो तुम चल सकते हो, अगर तुमको एग्रेसिव जाना है तो तुम वो भी कर सकते हो। देखो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे बच रहा हूँ, और आप भी मेरे साथ बैठ के ऑब्जर्व करो। देखो हमें सीधी बात समझिए, हमारा डेस्टिनेशन ये है, ठीक है। दिस इज आवर डेस्टिनी, इस लेवल से थोड़ा पहले, कि चलो मार्केट जो है कोशिश भी करेगा तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आ जाएगा। अब हम थोड़ा अर्ली ट्रेड लेके फंसना नहीं चाहते हैं, वी आर जस्ट एन ऑब्जर्वर, बैठ के देखेंगे क्या होता है। अगर मार्केट डायरेक्टली चला जाता है, लिव इट, जाने देंगे, छोड़ देंगे। देखो जैसा हम लोग सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा मार्केट चल रहा है, बस हमारे हाथ से अगर ये निकल गया तो हम लोग थोड़ा सा प्रोटेक्शन ऑन के चक्कर में समझ लो ट्रेड गॉन हो जाएगा। क्या कि भाई मैं पहले हड़बड़ाऊंगा नहीं, इसको जाने दूंगा। अब ये अगर पूरा नीचे भी आया था उसके लिए भी तैयार है, ट्रैप करता है उसके लिए मैं अनएक्सपेक्टेड कुछ दिखेगा तभी ट्रेड करूंगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि देखो इसके पीछे का लॉजिक समझना, क्या लॉजिक था। मैं ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको एक लॉजिक समझा रहा हूँ। एक बायर और एक सेलर, होता क्या है ना, सेलर, ये जो फाइट होता है ना, हमेशा ये फाइट जीतने के लिए नहीं होता है। मान लो फाइट चल रहा है, कभी बायर जीत रहा है, कभी सेलर जीत रहा है, कभी बायर जीत रहा है, कभी सेलर जीत रहा है। इसमें मेजर विन किसी भी बंदे ने नहीं किया है और मेजर लूज किसी ने नहीं किया है। लेकिन अगर दो इंपॉर्टेंट पार्टी फाइट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, समझे, उस पूरे बैटल का क्या रिजल्ट आया कि आखिर में कौन जीता, बायर जीता कि सेलर जीता। तो ये अभी क्या, ये फाइट में था। तो जब तक हम लोग मार्केट को देख रहे थे, ये मार्केट कहां था, ये मार्केट फाइट में था, जो यहां पे था कि भाई फाइट में है मार्केट, पूरा फाइट में। अब वो फाइट कहां से कहां तक का था, वो फाइट यहां पे था, इस जगह पे। समझो जो बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, सच बता रहा हूं, नहीं तो तुम बोलोगे कि बस ज्ञान दे रहा हूं। तो भाई ये बैटल में दोनों बंदा लगा हुआ था कि ये चाह रहा है कि जीत जाए, अगर ये जीतेगा तो यहां लेके जाएगा। ये चाह रहा है कि सेलर जीते, अगर सेलर जीतेगा तो इसको नीचे वाले लेवल पे लेके जाएगा। दो लेवल्स है, एक ऊपर लेवल है, एक नीचे लेवल है। ये दोनों लेवल दिख रहा है आपको, दोनों लेवल ऑलमोस्ट सेम दूरी पे है। ये भी लगभग लगभग मान के चलो कितना पॉइंट्स के आसपास का है, 70-80 पॉइंट के आसपास का है, ठीक है, यहाँ से। और ये भी लगभग लगभग यहाँ से है। तो दोनों क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है, ठीक है। इसी यहाँ से समझो, एक सेलर चाहता है इसको अपने एरिया में लाना, ठीक है, ये इसका एरिया है। बायर चाहता है इसको अपने एरिया में लाना, मान लो ये बायर का एरिया है। अब इस बैटल को जो बंदा जीतेगा ढंग से, वो वहां तक पहुंचेगा। अगर ये जीता तो वहां तक पहुंचेगा, ये जीता तो यहां तक पहुंचेगा। अब होता क्या है, जब गेम लास्ट पे आता है कि भाई या तो बाजी अब हाथ से आर या पार वाला कहानी कब है, कि जब लास्ट फाइट कर रहा है वो, कि अब मरने पे आ गया, आखिरी फाइट कर रहा है। आखिरी फाइट में अपना सारा एनर्जी डालता है सेलर या तो बायर, और उस फाइट में अगर वो जीत जाता है तो फिर वो यहां से यहां तक लेके जाएगा।
और अगर वो नहीं जीत पाता है तो डेफिनेटली उसने आखिरी फाइट किया था वो यहां से जीत पाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आखिरी फाइट के कॉन्सेप्ट पे मैंने किया था। अब मैं तुमको जो दिखा रहा हूं उस चीज को ध्यान से देख लो। अब यहां पे ध्यान देना कि क्या सीन है। अब अगर मैं आपको पुराना लेबल बताऊं तो आपने देखा कि बायर का लेबल ये था, ठीक है। दिस इज अ लेबल ऑफ बायर। बायर का घर कहां था? यहां था, जहां पे बायर चाहेगा इसको लेके जाना, ठीक है। बायर डेस्टिनेशन। और सेलर का डेस्टिनेशन कहां पे था? एक तो यहां पे था और दूसरा यहां पे था। तो ये दोनों मान लो जहां से मार्केट रिवर्स किया था। दिस इज सेलर डेस्टिनेशन। हम लोगों ने मार्केट को कहां पे देखा था? हमने मार्केट को देखा यहां पे, इस फाइट में। ठीक है। अब देखो, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं चार्ट को जूम करके, और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चार्ट के गेम को देखो दोस्त, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे तो पहला बायर यहां पे आया, ठीक है। क्या हुआ इस बायर के साथ? ये बायर हार गया, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, वापस बायर आया, लिक्विडिटी ले लिया यहां पे। अब ऊपर से सेलर का प्रेशर है, ठीक है, कि भाई यहां पे सेलर घुस गया। अब मार्केट जो है फिर से नीचे गिरा, इसका लिक्विडिटी नहीं लिया, फिर ऊपर गया। माइक्रो लेवल लिक्विडिटी टच करता है यहां से और फिर गिरता है। यहां तक सब ठीक था, समझे? यहां तक सब ठीक था कि बायर जीतेगा कि सेलर जीतेगा, कोई क्लियरिटी नहीं था। अब तुम समझो जो गेम होगा वो ये होगा कि ये लेवल को तुम एक्सटेंड करो, ठीक है। कर दिया एक्सटेंड। अब मार्केट में बायर कहां पे आएगा? सेलर कहां पे आया? लिक्विडिटी पे आया। इस जगह पे लिक्विडिटी था, उसी तरह इस कैंडल के लो पे लिक्विडिटी है, तो असली बायर यहां पे आएगा। तो सेलर यहां पे घुसा, बायर यहां पे घुसा, इन दोनों के बीच में फाइट हुआ। मैं आपको ये वाला बायर बोला लेने के लिए, क्यों? क्योंकि ये बायर लिक्विडिटी पे बना था और ट्राई करके हारा उसके बाद। तो यहां पे जो बायर आई है सस्टेनेबल, बट ये बायर जीता नहीं। बायर जीतेगा कब? जब इस लिक्विडिटी को सरपास कर देगा, यानी कि इसके ऊपर हायर लगा दिया, तो समझ लो ये जीत गया। पर ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गिरने गिरने पे आ गया, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं एक बात, यहां से अगर ये गिरेगा तो लिक्विडिटी तो एक बार ले लिया है, एक बार और ले लिया है, एक बारी दो बारी लिक्विडिटी ऑलरेडी ले लिया है, प्लस लिक्विडिटी ऊपर से भी लेके आ रहा है। नो डाउट मेजर नहीं है बट लेके आ रहा है। तो ऐसे सिनेरियोज में ये तीसरी बारी अगर ब्रेक करता है इसका लो, जो ये नया वाला लो है, तो मार्केट के पास कोई वैसा लॉजिक नहीं कि मार्केट यहां से उड़ जाए। क्यों? क्योंकि बेसिक अगर इसको उड़ना होता तो लिक्विडिटी तो यहां पे भी ले लिया, यहां पे भी ले लिया। तो ऐसा कौन सा नया चीज है कि यहां पे जो बच गया है? तो इसका मतलब कि अगर मार्केट को अब अगर ऊपर जाना था तो मार्केट बिना लिक्विडिटी लिए ही ट्राई करेगा ऊपर जाने का। इसीलिए मैंने जो पहला ट्रेड आपको दिया वो एग्जैक्ट इस लेवल से थोड़ा सा पहले, ब्रेक होने से थोड़ा सा पहले। अब अगर चार्ट में देखोगे तो चार्ट में आपको दिखेगा कि जो पहला ट्रेड मैंने आपको दिया वो दिया यहां पे, जब ये मार्केट इस मेजर लिक्विडिटी के पास, अरे यार, पहला यहां पे दिया, पहला यहां पे दिया, दूसरा आपको दिया ये जब ये लिक्विडिटी ले लिया, एक दो तीन हो चुका है, अब यहां पे ब्रेक नहीं करेगा तो इस कैंडल पे दिया, क्योंकि इसके बाद अगर ये गया तो सीधे ब्रेक डाउन हो जाएगा ये वाला। आप समझे? अगर इसके बाद ये गिरता है तो सीधे ब्रेक डाउन हो जाएगा, सीधे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मैं देखा कि अब ब्रेकडाउन तो करेगा नहीं, तो मार्केट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड जगह पे बायर उठाएगा इसको। तो यहां पे पहला ट्रेड इसीलिए मैंने दिया कि ये बायर अनएक्सपेक्टेड जगह से इसको उठाएगा। अब इस पूरे बैटल को जीत के इसको जो सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, सोच के देखो।